हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन का क्या है हमको ये बताना है। इन चार ऑप्शन में से sharpens the memory of learners, A option. B option है differentiates new learning from old learning. C option makes learners think unidirectional, एक ही डायरेक्शन में थिंक करने के लिए कैपेबल बनाता है. D option creates interest for learning among young learners. तो यंग लर्नर में जो है इंटरेस्ट क्रिएट करता है मोटिवेशन। तो जैसे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हो HP टेट के रिगार्डिंग, तो आपका मोटिवेशन क्या है बेसिकली कि आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो जो मोटिवेशन है वो आप में क्या करता है, लर्नर्स में इंटरेस्ट क्रिएट करता है किसी भी काम को करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। हियर ट्राइपोलर इंक्लूड्स, एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, वो है जॉन डुई, जिन्होंने कि एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है और उसमें 3 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है। तो उस ट्राइपोलर प्रोसेस में कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं जॉन डुई के द्वारा। तो ए ऑप्शन है टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। बी ऑप्शन है कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स। सी ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग, कंटिन्यूस एंड डायनामिक। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जॉन डुई ने 3 एलिमेंट्स को जो है इंक्लूड किया है। उसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है एजुकेशनल एनवायरनमेंट, देन टीचर, देन थर्ड एलिमेंट है स्टूडेंट, जहाँ पे कि जॉन डुई ने ये बताया है कि ये तीनों जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये तीनों जो हैं इंटरकनेक्टेड होने की वजह से एक दूसरे को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स। एजुकेशनल एनवायरनमेंट में यहाँ पर आपको करिकुलम भी दिया जा सकता है। तो कंटेंट, करिकुलम, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें एक तरह से काम करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, जो कि तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जॉन डुई ने ट्राइपोलर प्रोसेस में ये बताया हुआ है। नंबर 3 है द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे's डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी है उस थ्योरी में ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट जो है बच्चा कौन से स्टेज में अटेन करता है, हमको 4 ऑप्शन में से बताना है। तो ए ऑप्शन सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो है अपने एनवायरनमेंट से फेमिलियर होता है। और सेंसरी मोटर स्टेज में जो है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि बच्चा जो है ये समझ पाने में कैपेबल होता है कि अगर कोई चीज़, यानी कि उसका कोई टॉय जो है, अगर वो उसकी आंखों से दूर किया गया है, मतलब अगर उसको छुपा दिया गया है, आउट ऑफ साइट कर दिया गया है टॉय को, तब भी वो टॉय जो है एग्जिस्ट करता है और वो उस टॉय को जो है ढूंढने की कोशिश करता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर स्टेज। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है, बट वो जो होते हैं वो इलॉजिकल होते हैं। इसमें जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की थिंकिंग जो होती है वो इलॉजिकल होती है। और उसके बाद है सी ऑप्शन, कंक्रीट ऑपरेशनल। यहाँ पर बच्चा जो है ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है, बट वो सिर्फ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही ऑपरेशन को जो है कर पाता है। ठीक है जी। उसके बाद डी ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में कैपेबल हो जाता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर स्टेज।
क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 बेसिक एलिमेंट्स इन डेवलपमेंट आर। तो पियाजे के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी थ्योरी में 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या बताए हैं डेवलपमेंट के लिए अपनी थ्योरी में। ए ऑप्शन है मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रेशन, सेकंड है इंटीग्रेशन कंटिन्यूएशन, डेवलपमेंट मैच्योरेशन, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जीन पियाजे सबसे पहले तो ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, जहाँ पे कि बच्चा जो है नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, और जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो स्टेजेस में होती है, और जो पहले फर्स्ट स्टेज बच्चा पास करेगा देन वो सेकंड स्टेज पर पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले वो सेकंड स्टेज को करेगा कंप्लीट देन वो किसी भी स्टेज में पहुंच सकता है। तो ये सीक्वेंस जो है इसमें फिक्स है। देन सेकंड जो चीज़ है, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में ये बताया है कि बच्चा जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है सेंसेस के थ्रू, अपने एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करता है, एक्सपीरियंस लेता है वो। तो मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस इंक्लूड है एलिमेंट। देन जब वो अपने एनवायरनमेंट में घुलना स्टार्ट होता है तो सोशल ट्रांसमिशन भी करेगा, और इक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिया हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रेशन, इन चारों बेसिक एलिमेंट के बारे में जीन पियाजे ने बताया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स। तो कौन सी थ्योरी है जो कि फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो ए ऑप्शन है बिहेवियरिस्ट, जहाँ पे कि बिहेवियरिस्ट के एग्जांपल स्किनर हैं, पेवलोव हैं, जहाँ पे कि उन्होंने बताया है कि बच्चे की कंडीशनिंग आप जिस हिसाब से करोगे बच्चा जो है उस हिसाब से वो बिहेवियर शो करता है। बी है गैसाल्ट, जिन्होंने कि अपनी थ्योरी में जो है पार्ट की जगह होल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। देन सी ऑप्शन है जीन पियाजे, इन्होंने बताया है कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके। एंड डी ऑप्शन है साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस में बताया हुआ है कि बच्चे इसमें जो है फीलिंग्स के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, और अगर और इस थ्योरी में जो है कन्फ्लिक्ट्स यानी कि इमोशनल क्राइसिस के बारे में बताया हुआ है कि अगर पर्टिकुलर स्टेज में बच्चे की नीड्स को पूरी ना किया जाए तो उनमें जो है लेटर लाइफ में जो है फिक्सेशन देखने को मिलती है। मतलब जो एक्टिविटी एक पर्टिकुलर स्टेज में शो होनी चाहिए वो उस स्टेज में शो ना हो करके लेटर स्टेजेस में देखने को मिलती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइको एनालिसिस, जहाँ पे कि डेवलपमेंट को जो है फीलिंग के ऊपर बेस्ड बताया गया है। नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। आपको इनमें से बताना है कौन सी साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी नहीं है। लर्निंग थ्योरी बेसिकली कौन सी नहीं है ये बतानी है। ए ऑप्शन है इनसाइट थ्योरी। तो जैसे आप जानते हो इनसाइट थ्योरी जो है लर्निंग थ्योरी है। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ये भी लर्निंग की थ्योरी है। रिइंफोर्समेंट थ्योरी ये भी लर्निंग की थ्योरी है। ऑप्शन सी जो है मेंटल डिसिप्लिन, ये लर्निंग की थ्योरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जो कि लर्निंग के लिए नेसेसरी है। ए ऑप्शन एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। तो जीन अपनी थ्योरी में ये बताया है कि लर्नर को एक सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि लर्नर जो है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि ये थ्योरी जो है क्योंकि जीन पियाजे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और उन्होंने बताया है थ्योरी में कि बच्चा जो है नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है एक्सप्लोरेशन के थ्रू।
तो सेवंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। तो एनवायरनमेंट को जो है एक्सप्लोरेशन करता है एक्टिवली लर्नर, तब ये चीज़ जो है लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन। बी है ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स। ऑब्जर्वेशन की जो बात की है वो की है सोशल लर्निंग थ्योरी में। और बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, ये कोहल वर्ग ने बात की है अपनी थ्योरी में। और इन्फोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो इन्फोर्समेंट की बात किन्होंने की है, स्किनर ने की है। तो सेवंथ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। और जीन पियाजे ने जो है अपनी थ्योरी में लर्नर को एज अ लिटिल साइंटिस्ट भी बताया हुआ है, उनको लिटिल साइंटिस्ट भी बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। तो हमको बताना है कौन सी थ्योरी लॉ ऑफ इफेक्ट के साथ एसोसिएट करती है। ए ऑप्शन है थॉरनडाइक्स थ्योरी, बी है हल्स थ्योरी, सी है वॉटसन्स थ्योरी, डी है बीएफ स्किनर्स थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉरनडाइक्स थ्योरी, जहाँ पे कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है थॉरनडाइक ने सिमिलर बताया है जो कि स्किनर ने अपनी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग में बताया है। लॉ ऑफ इफेक्ट में जो है बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू। और हल्स की थ्योरी जो है वो रिइंफोर्समेंट की थ्योरी उन्होंने दी है। देन वॉटसन ने जो है बिहेवियरिज्म की बात की है। वॉटसन के बाद जो बीएफ स्किनर है, इन्होंने जैसा आप जानते हो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। तो 8th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थॉरनडाइक्स थ्योरी। नंबर 9 है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने साइकोलॉजी को किसका विज्ञान बताया है, मन का विज्ञान बताया है। ए ऑप्शन है साइको एनालिस्ट, बी ऑप्शन है बिहेवियरिस्ट, सी ऑप्शन है फंडामेंटलिस्ट एंड डी ऑप्शन है एंशियंट ग्रीक फिलोसफर। तो साइंस ऑफ माइंड जो बताया है साइकोलॉजी को वो है एंशियंट ग्रीक फिलोसफर। इन्होंने बोला है कि जो साइकोलॉजी है वो किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है। ए ऑप्शन थॉरनडाइक, बी ऑप्शन स्किनर, सी ऑप्शन हल, डी ऑप्शन मिलर। तो 10th का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर, जहाँ पे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने ये बताया है कि कॉन्सिक्वेंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है देखने को मिलते हैं तो बच्चा जो है उसी बिहेवियर को रिपीट करेगा जहाँ से उसको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। आज की वीडियो में हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहे। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। तो अपना सपोर्ट जो है इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।